Good morning, students. How are you? Myself, Gurjeet Singh, and today we are going to study class 6 maths, exercise 3.6. टॉपिक रहेगा आज का HCF. What is the full form of HCF? Highest common factors. What I said? Highest common factor. Question first का ए पार्ट है 18 and 48. इन टू डिजिट्स का टू न्यूमेरिकल पार्ट्स का आपको HCF फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फैक्टराइजेशन करना है. दोनों नंबर्स का क्या करना है? फैक्टराइजेशन. ये हम पिछले चैप्टर में हम स्टडी कर चुके हैं. दोबारा से देखें. 18 के ऊपर आपको देखना है कि 18 कौन कौन से टेबल में आता है. 1 के टेबल में आता है. 18 हर दुनिया का नंबर 1 के टेबल में आएगा. 1 18 जा 18. 2 में वो नंबर आते हैं जिसके लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6, 8 और 0. तो इसके लास्ट में देखो 8 है तो ये 2 में आ गया. 2 9 जा 18. 3 में वो नंबर आते हैं जिसका अगर अलग अलग हम लेटर्स डिजिट को पकड़ के प्लस करके देखें तो वो आना चाहिए 8 और 1 9. तो 3 में 9 आता है, 18 भी आता है. 3 6 और 8. अब आपको इसके अंदर देखो गैप थोड़ा रह गया. 3 और 6 में 4 और 5. 4 में आप चेक कर सकते हो नहीं आता है, 5 में नहीं आता है. तो ये हमारा एक बार पार्ट कंप्लीट हो गया. अब हम इसी तरीके से 48 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे. 148 ये तो लगाना है. 2 में आता है क्योंकि लास्ट डिजिट्स इवन है. 3 में भी आता है क्योंकि 48 का प्लस क्या होता है 8 और 4 12. तो 3 में 12 आता है, 48 भी आता है. 4 में आप चेक करेंगे 48 12 पर आता है. 6 8 जा 48. अब 7 बीच में टेबल बचता है. 7 में आपको रिमाइंड करके चेक करके देख लें. थोड़ा नहीं आता तो ये हमारा फैक्टराइजेशन पार्ट कंप्लीट हुआ. अब हमें फैक्टर्स ऑफ 18. ये फैक्टर है बेटा 1 2 3 6 9 18. ये 1 2 3 6 9 18. अब 48 के भी से लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 48. 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48. ओके. ये कहां से आए? ये नंबर है, ये एस यू पार्ट होता है. यू वाले ले लेने. अब कॉमन फैक्टर. कॉमन का मीनिंग आपको पता ही है जो दोनों में आए. सबके पास हो जितनी भी लाइन है. 1 दोनों में है, 2 को भी राउंड कर लिया दोनों में, 3 को भी राउंड कर लिया दोनों में, 6 को भी राउंड कर लिया और इनको हम यहाँ लिख दिया 1 2 3 6. अब आपको ये देखना है कि आपका यहाँ मीनिंग बनेगा हाईएस्ट. हाईएस्ट का होता है सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर. सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? 1 2 3 6 में से बताइए. 6. तो HCF क्या हो गया? 6. दिस इज द योर रिक्वायर्ड आंसर. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर B. First of all we will find out factorization of 32. After this we will find out factorization of 42. 32 नहीं है नंबर, 30 पूरा है. और अब आप 30 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे. ओके. 130 30. 2 के टेबल में आता है. वेरी गुड. 15 पे. 3 में दूर आता है. 3 10 30. 4 में नहीं आता. 5 में कौन से नंबर आते हैं जिसके लास्ट में 5 हो या 0? 5 6 और 30. अब इसके बीच में गैप ही नहीं हुआ तो हमारा फैक्टराइजेशन का जो वर्क है वो कंप्लीट हो गया. नाउ वी विल फाइंड आउट 42. 1 into 42 इक्वल 42. 2 में भी आता है. 21 पे. 3 पे भी आता है. 3 पे मेरे को कैसे पता चलता है? अभी आपको बताएगा. नंबर का आपस में डिजिट का प्लस करके देखो. 4 और 2 6. 3 में 6 आता है तो 42 भी आता है. 3 14 जा 42. अब कुछ बच्चे दिमाग में सोच रहे हैं सर भी आपको क्या पता 3 14 जा ही होता है 42.
तो बेटा वो आप डिवाइड करके देखोगे। आप है ना, अगर आपका दिमाग इतना फास्ट नहीं लग रहा तो आप 42 को अंदर रखो, डिवाइड बॉक्स में 3 से डिवाइड कर लो, है ना, छोटा ही डिवाइड है, कितना टाइम लगता है ये देखो। तो इसका जो क्वोशिएंट होता है ये इससे पता चलता है, ये 14 नंबर पे 42 आता है 3 के टेबल में। ओके, नाउ 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में आता है। 6 में वो नंबर आता है जो 2 के टेबल में भी आता है, 3 में भी आता है। तो ये 2 में आ गया, 3 में आया तो 6 में डेफिनेट आएगा। 2 में आया और 3 में आया तो 6 में भी डेफिनेट आएगा, ये 100%। 6 7 are 42। तो इसके बीच में अब जब गैप फिनिश हो जाता है या चेक हो जाते हैं तब आप सोचो आपका फैक्टराइजेशन वर्क कंप्लीट हो गया। नाउ अब अपने लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 30। 30 के फैक्टर हो गए 1, ये वाला 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30। ये नंबर यहाँ से देख रहे हो। नाउ फैक्टर्स ऑफ 42। फैक्टर्स ऑफ 42 1, 2, 3, 6, 7, 14, 42 and 21। एक ये रह गया बेटा। अब आपको देखने हैं कॉमन फैक्टर्स। कॉमन कौन कौन से हैं जो दोनों में आए? कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स में देखो ये 1 है, 2 भी इधर भी है, इधर भी है, 3 है, 6 दोनों में है। अब नेक्स्ट जो कोई भी नंबर आपस में मेल नहीं खा रहा। ओके, समझ आ गई? अब इसको याद करो 1, 2, 3, 6। तो सबसे बड़ा कौन सा है? लास्ट वाला बड़ा होता है। तो HCF आपका क्या हो गया? 6। This is the required answer, 6. Okay, highest common factor. Clear? Now question number C. 18 and 60. इसके भी हमने फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं, 18 के फिर 60 के। ओके, 1 18 are 18, 2 9 are 18, 3 6 are 18। 4 के टेबल में 18 नहीं आता, 5 में नहीं आता, ये अपने माइंड में चेक कर लेंगे। अब 860 करेंगे, 160 इक्वल 60, 230 और 60, 3 में भी आता है, 20 में, 4 में भी आता है, 15 पर। और आपको बताया था मैंने जो 2 में आया, 3 में आया, वो 6 में भी आता है। और 5 में तो आना है, क्यों? क्योंकि 5 के टेबल में इसके लास्ट में 0 है। तो 5 12 60, 6 में भी आ गया, 6 10 60। 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता और ये 10 हो गया। तो क्या हमने चेक कर लिया। नाउ फैक्टर्स। फैक्टर्स कौन से? पहले 18 के, फिर फैक्टर्स लिखेंगे 60 के। तो जो 1 2 3 6 9 18 और 60 के फैक्टर्स कौन से हुए? 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60। ओके, इन सब के बीच में आपको कॉमा लगाते हैं। अब आपको देखना है कॉमन फैक्टर। कॉमन कौन कौन से हैं? 1 है, 2 3 4 में ये भी कॉमन, 6 के बाद फिर कोई नंबर नहीं है, ना तो 9 इसमें आए, 19 इसमें आए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया? कॉमन फैक्टर आपने लिख दिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 नहीं होगी, सॉरी
1 2 3 6। अब हाईएस्ट कौन सा फैक्टर हो गया? अगेन 6। तो दिस इज अमेजिंग। आज हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, तीनों का आंसर क्या आया? 6। तो फिर जो आप एचसीएफ सारे बच्चे फाइंड करना सीख गए। अब सिर्फ बात को समझ लेना और उसको आ जाना, हाँ कर लेना, इससे कुछ नहीं होता है। मैथ को सीखने के लिए सबसे जरूरी है प्रैक्टिस। अगर आपको जोड़ का सवाल भी आता है, घटाव का सवाल भी आता है, मल्टीप्लाई, तो भी उसको रोज के 10 सवाल और करके देखो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम होता है, छोटी क्लास है। ये जितना ज़्यादा आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, आपकी स्पीड उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो मेरे बच्चों, मेहनत करते रहे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।